भक्त अमर स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव की अमर रचना, अमर भक्तों को लक्ष्य में बनाकर भक्तों को अमर बना देने के लिए ये कुछ अद्भुत अलौकिक चर्चाएं आई है यहाँ। आचार्य देव इस भक्तामर स्तोत्र को लिखने का अपना मूल प्रयोजन बतलाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है। आचार्य देव बतलाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। ये बताते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये कह रहे हैं कि आपके समान हो जाता है, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंबा। यदि हे जिनेंद्र देव आपका भक्त आपके जैसा हो जावे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। कल हम 10 श्लोकों तक आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं और ऐसे परमात्मा दुनिया में कोई दूसरे नहीं हैं जैसे परमात्मा हमारे परमात्मा हैं। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें ऐसे परमात्मा मिल गए हैं जो भक्त को भक्त नहीं कह करके पुकारते हैं, जो भक्त को दुनिया के समस्त धर्म दर्शनों में से एकमात्र दर्शन ऐसा है, एकमात्र दर्शन ऐसा है दुनिया के सभी धर्म दर्शनों में से जो ये कहता है कि तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो। पूरे विश्व में कहीं ऐसे परमात्मा नहीं मिलेंगे जो अपने शिष्यों को और अपने भक्तों को परमात्मा बनने की बात कह रहे होंगे। तुल्या भवन्ति, तुल्या भवन्ति, ओहो तुल्य हो जाते हैं, भवतो आपके तुल्य हो जाते हैं प्रभु, नात्यद्भुतम। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। कैसा कैसा गजब का दर्शन है। आप भक्तों को कुछ देते हो या नहीं प्रभु? अरे इससे ज़्यादा क्या देंगे, अपने जैसा बना लिया, और क्या चाहिए तुम्हारे को। भक्तों को कुछ देते हैं या नहीं भगवान? भगवान भक्तों का भला करते हैं या नहीं करते हैं? तुल्या भवन्ति भवतो। धर्मचंद जी साहब, तुल्या भवन्ति भवतो, भगवान के जैसे बनना है क्या? जिन्हें भगवान के जैसे बनना हो उनके लिए भक्तामर स्तोत्र लिख रहा हूँ। जिन्हें प्रभु जैसा बनना हो उनके लिए ये बातें लिख रहा हूँ। अरे सुनो, अब जो परमात्मा जैसा बनने वाला हो, अब उसके जीवन में के छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएगी। देखता नहीं है व्यक्ति। बड़े लक्ष्य को उपयोग में लेने वाला भक्त छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करता है। तुम्हारी घर गृहस्थी की थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तकलीफ़ें बीमारियां प्रॉब्लम, बोले इन सबको नज़रअंदाज कर दो। छोटी छोटी लड़ाइयों में नहीं उलझा करते हैं जिनका लक्ष्य बड़ी लड़ाई जीतने का होता है। हाँ, छोटी मोटी तकलीफ़ों और छोटे मोटे कष्टों को, प्रॉब्लम परेशानियों को नहीं देखते हैं क्योंकि लक्ष्य ऊंचा है, परमात्मा बनने का लक्ष्य है। क्यों लिख रहे हो भक्तामर स्तोत्र? क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी भक्ति और स्तुति करने वाले आप जैसे बन जाते हैं। चलो अभी तो यहाँ सिर्फ महिमा बखान करके बतलाया गया। भूतेर गुणैर भुवि भवन्तम विष्णुवंत, विद्यमान गुणों की भक्ति और स्तुति करने वाले की बात कही थी। कौन नहीं करेगा भाई साहब इस धरती पर। उसको कौन सेठ कहे जो अपने शिष्यों को सेठ नहीं बना लेवे? उसे कौन आराधक कहे? उन्हें कौन पैसे वाला कहे? कौन व्यक्ति कहेगा कि ये पैसे वाले हैं? कौन व्यक्ति कहेगा? अरे संपन्न व्यक्ति के समागम में रहने वाले संपन्न हो जाते हैं क्या? उनकी शरण का मतलब क्या है? परमात्मा की शरण का मतलब परमात्मा बन जाना। जो जिनकी शरण लेता है वो उन जैसा बन जाता है। ये बातें यहाँ इस 10 नंबर श्लोक तक चर्चा हुई है। 11वें नंबर श्लोक से आज चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं 11वें श्लोक में। भक्तामर स्तोत्र दुनिया की किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ हो, खोल करके देखिए क्या कह रहे हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोष्यमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैचेत्। कौन सी बीमारी दूर होगी इससे? देखो भाई, मन गढ़ंत कल्पनाएं तो कितनी भी कर ली जाए, लेकिन जो बात मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, सच में हमारा दर्शन बहुत वीतरागी दर्शन है। दुनिया के कोई भी वीतरागी संत हों, मुनिराज हों, साधु हों, आचार्य हों, उपाध्याय हों, मुनि हों, पंच परमेष्ठियों में जिनका नाम शामिल हों,
वो कोई भी व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो सकता जो जगत के जीवों को राग रंग में उलझाने की प्रेरणा देवे। राग की बातें हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। हमारा दर्शन वीतरागी दर्शन है। हमारे परमात्मा कुछ अलग हटके हैं जो दुनिया के किसी परमात्मा में नहीं मिलते हैं। हमारे सब परमात्माओं की शक्ल एक जैसी है क्योंकि सबके गुण एक जैसे हैं। दुनिया के कोई परमात्मा किसी परमात्मा से नहीं मिलते। आदिनाथ भगवान हो चाहे अजितनाथ भगवान हो, महावीर भगवान हो चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो चाहे शांतिनाथ भगवान हो, शक्ल देख करके नहीं पहचान सकते भाई साहब। आप शक्ल देख करके नहीं पहचान पाएंगे आप कि ये अलग है और ये अलग है। हंसमुख भाई गांधी साहब इंदौर वाले, बोलो। हम शक्ल देख करके नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए चिन्ह की ज़रूरत है हमारे को। और इनके यहाँ अन्य मतावलंबियों में तो गणेश जी की शक्ल अलग है, हनुमान जी की शक्ल अलग है, महादेव जी की शक्ल अलग है ना, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की, सबकी शक्ल अलग अलग है। हमारे यहाँ सबकी शक्ल एक जैसी है। परमात्मा की बात कर रहे हैं भाई साहब। ये क्या, देखो तो सही एक बार उनको, एक बार परमात्मा को देखो। आज तक सच कहते हैं, हमने आज तक परमात्मा को देखा नहीं है। क्या पवन जी वैद साहब कोटा, हमने आज तक परमात्मा को देखा नहीं है। हमने परमात्मा की शक्ल नहीं देखी है। हम परमात्मा को पहचानते नहीं हैं। हम जानते नहीं हैं हमारे भगवान किस प्रकार के हैं। जरा ये कह रहे हैं एक बार यदि परमात्मा को देख लिया होता तो फिर दुनिया में देखने लायक तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। ये 11वां श्लोक कह रहा है। दृष्टवा माने देख कर, भवंतम माने आपको, भवंतम दृष्टवा आपको देखकर, आपको देख लेने के उपरांत, देखा जब प्रभु अरे तुमको तो, हे प्रभु अर जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर। अब कोई देखने लायक किसको देखूं मैं, क्या देखूं मैं। एक बार जिस रूप सौंदर्य को देख लिया मैंने, अद्भुत रूप सौंदर्य के धनी है प्रभु आप। दृष्टवा भवंतम, भवंतम माने आपको, दृष्टवा माने देखकर, तो आप प्रत्यय है ऐसा करके। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, दृष्टवा भवंतम कैसे, कैसे देखने की बात कर रहे हैं। बोले अनिमेष विलोकनीयम, क्या शब्द दिया है। भवंतम माने आपको, अनिमेष, निमेष कहते हैं पलक, निमेष पलक कहलाते हैं। अनिमेष क्या, निमेष माने पलक और अनिमेष अपलक, पलक झपके बिना। मान तुंगाचार्य देव प्रभु के रूप सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं, प्रभु की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। प्रभु को देख लेने के बाद में अब दुनिया में किसको देखूं, ऐसी बात कहते हुए कह रहे हैं आप प्रभु अनिमेष विलोकनीयम हो। विलोकनीयम देखने योग्य, एक टक लगातार पलक झपकना भी मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं डिस्टर्बेंस महसूस होता है। क्या, हे जिनेंद्र देव, मैं जब आपको देख रहा हूं तो आपको देखते समय कोई व्यक्ति बीच में आ जाए, हटाओ इसको, कौन व्यक्ति बीच में आ गया। कोई किसी का हाथ आ जाए, ऐसा आड़े आ जाए, अरे हटाओ ना, ये दिख नहीं रहा है, बीच में आ गए हैं, हाथ नहीं। अब कह रहे हैं कोई मच्छर जैसा आ गया, डिस्टर्ब कर रहा था देखने में। बोले नहीं, आँखों के अंदर मच्छर आ गया, कोई एक कण आ गया धूल का, जिसकी वजह से हम आँखें मलते रह गए और देख नहीं पा रहे हैं। नहीं भाई, ये तो ऐसी बात कह रहे हैं पलक झपकना भी व्यवधान महसूस होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 10 मिनट से जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों से पूछता हूँ, आप 10 मिनट से मुझे देख रहे हैं, क्या पिछले 10 मिनट में आपके आँखों की पलकें झपकी है? क्या आपको ऐसा फीलिंग में आया है कि हमारी आँखों के सामने कोई आ गया और फिर हट गया, हमारी आँखें बंद हो गई थी फिर खुली है? क्या ऐसा आपकी फीलिंग में आया है? बोलो ऐसा हुआ था या नहीं? पलक झपकने का मतलब क्या है? पलक झपकने का मतलब ये है आँखें बंद हो और फिर खुले। अभिषेक जी टक्का मोरे, पलकें पहले बंद हो
और फिर खुलें, इसका नाम है ना पलक झपकना। इसका मतलब बंद हुई तो दिखने में बाधा आनी चाहिए थी ना, बंद हुई तब, फिर दोबारा खुली तो दिखना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप अनिमेष विलोकनीयम, हमें पलक झपकना यदि बाधा नहीं लगता है, लेकिन मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं कि हमें तो इतना भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्रभु, आपको देखते समय आप अनिमेष विलोकनीयम हो। क्या गजब की उपमा दे रहे हैं, क्या गजब का स्वरूप बतला रहे हैं। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम। ऐसा नहीं है कि ऐसा वहाँ होता होगा, समूह शरण में होता होगा, ऐसा नहीं है। समूह शरण में भी नेत्रों की पलकें झपकती हैं, भव्य जीवों के, पात्र जीवों के नेत्रों की पलकें झपक जाती है, वहाँ पर भी, वहाँ भी व्यवधान होता है, लेकिन वो व्यवधान लगता नहीं है, ऐसा समझते नहीं है हम। तीर्थंकरों की पलकें नहीं झपकती समूह शरण में, उनके नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। यहाँ तो देखने वाले की चर्चा चल रही है, यहाँ परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हमारी बात कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं जब आपको देख रहा हूँ तो मेरी पलकें नहीं झपके, ऐसा कहना चाहते हैं। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम। और आपको जब देखा, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। कैसे कैसे हटे एक बार प्रभु को देख लेने के बाद। और यदि ये प्रभु का रूप सौंदर्य सुहाया है, पसंद आ गया है, तो फिर दुनिया में और कोई देखने लायक दिखता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। नान्यत्र, जरा देखना, शब्दों को देखना क्या लिख रहे हैं। न अन्यत्र, अन्य कहीं नहीं, न माने नहीं, अन्यत्र माने कहीं भी, दूसरी जगह पर। न अन्यत्र, अन्य कहीं नहीं, तोष माने संतोष, उपयाति प्राप्त होता है। हमें इस जगत में कहीं भी संतोष नहीं मिलता है। क्या क्या लिख रहे हैं? न अन्यत्र तोषम उपयाति, प्राप्त होता है जनस्य चक्षु, जगत में लोगों के नेत्रों को अन्य कहीं संतोष नहीं मिलता। यार वो बात नहीं है यार। जो एक बार HD क्वालिटी के अंदर देख लेता है ना पिक्चर, अब उसको नॉर्मल क्वालिटी के अंदर पसंद नहीं आती है। एक बार हाई क्वालिटी के अंदर, हाई रिजोल्यूशन के अंदर ऐसा पिक्चर देख लेवे, अब कोई हल्के से क्या कहेंगे उसको, 2 मेगापिक्सल का कैमरा था। कैसा कैमरा था? 2 मेगापिक्सल। आते थे पहले ऐसे मोबाइलों के अंदर 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल। अब ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, आपने फ़ोटो खींची, प्रिंट आउट निकाला, कैसी आएगी? और एक हाई क्वालिटी के 16, 24 ऐसे और ज़्यादा हेवी कैमरे हों, इतने मेगापिक्सल वाले, और बहुत अच्छी है उसके 8K क्वालिटी वाले हों, 4K हों, 8K हों। आजकल तो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। अब उस पिक्चर को देख लेने के बाद आपको हल्की चीज़ पसंद आएगी क्या? अब हल्की चीज़ पसंद नहीं आती है, अब नहीं पसंद आएगी। न अन्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु, लोगों के नेत्रों को अन्य कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। देखिए, ये तो जिनेंद्र देव की चर्चा कर रहे हैं। जिनेंद्र देव को देख लेने पर अब कुछ और, इसका मतलब जिसने आपको पसंद किया है, हे भगवान, जिसने आपको पसंद किया है, अब वो दूसरे को पसंद नहीं कर सकता। विनय सिंह जी साहब, किसी एक को पसंद करने का मतलब जानते हो क्या होता है? किसी के रूप सौंदर्य को सर्वोत्कृष्ट जानने का मतलब जानते हो क्या होता है? अब दुनिया में नहीं देखूंगा मैं किसी और की तरफ, आप हमें पसंद आ गए हो। ये बात बाहर में तीर्थंकर परमात्माओं के लिए कही, अंतर में आत्म स्वरूप के ऊपर लागू करके देखिए। नीचे एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को एक बार अभी अपन सिद्धांत, पहले उदाहरण देखते हैं, फिर सिद्धांत कैसा निकलता है उस पर घटित करके देखेंगे। पीत्वा पयः शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु,
क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचेत पीत्वा पयः, पीत्वा माने पीकर, पयः माने दूध। कैसा दूध? गाय का कि भैंस का, भेड़ का कि बकरी का, ऊँट का? कौन से दूध की बात कर रहे हैं? पीत्वा पयः शशिकरः, अरे चंद्रमा की किरणों के समान। ऐसा भी कोई दूध होता है क्या? हाँ, दुग्ध सिंधु, कौन सी जगह है ऐसी? अरे क्षीर समुद्र है, 5वां क्षीर समुद्र का जल बिल्कुल दूध जैसा होता है, उसका नाम ही क्षीर समुद्र है। चंद्रमा की किरणों के समान अत्यंत शीतल मिष्ट उस जल को, उस दूध को पी लेने के उपरांत, बीडी जैन साहब मुंबई वाले बोलो, अब कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो उसको पी लेने के उपरांत खारे समुद्र के जल को पीने की इच्छा रखेगा? ऐसे ही प्रभु आपके स्वरूप को देख लेने के उपरांत अब हमारा मन नहीं होता है कि कहीं दूसरी जगह पर जाकर के देखें। 100 धर्म इंद्र होते हैं ना, पदम जी पाड़िया साहब, 100 धर्म इंद्र। 100 धर्म इंद्र कितने नेत्र बनाता है? ऐसे ही बना लेता है 1008 नेत्र कि नहीं साहब ऐसे नहीं हो गए, 1008 पहले देखा पसंद नहीं आया तो 1008 बना दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली सोचिए, सीधा फर्स्ट गियर के बाद में 5वां गियर लगा दिया जाता है क्या? गाड़ी स्टार्ट करते ही 6ठा गियर लग जाता है क्या? 6th गियर डायरेक्ट नहीं लगता है। एक नेत्रों से, 2 नेत्रों से देखा, पसंद नहीं आया, थोड़े और बना लेता हूँ, नहीं और बना लेता हूँ, और बढ़ा लेता हूँ, और बढ़ा लेता हूँ, और बढ़ा लेता हूँ, अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है, अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है, अभी भी तृप्ति नहीं हो रही है, और नेत्र बनाए जा रहा है, नेत्र बनाए जा रहा है, नेत्र बनाए जा रहा है, आंखें खुलती चली जा रही है। 1008 नेत्र बना लिए, होता है क्या करूँ, तृप्त नहीं। हरि ने नेत्र 1000 बनाए, फिर भी तृप्त नहीं हो पाए। जन्म कल्याणकों में देखे दृश्य आपने, बाल तीर्थंकर के अतिशय की बात है। अरे जब बाल तीर्थंकर का ऐसा रूप सौंदर्य होता है, अत्यंत सुंदर शरीर होता है, अत्यंत सुंदर शरीर। हरि ने नेत्र 1000 बनाए, हरि मतलब 100 धर्म इंद्र, फिर भी तृप्त नहीं हो पाए। क्या करें, सुंदरता ऐसी है गजब की, 1008 नेत्रों से देखने के बावजूद भी उसे वो सौंदर्य जचता नहीं है, वो सौंदर्य पसंद नहीं आता है। कैसी सुंदरता होती होगी। दृष्ट्वा भवन्तम अनिमेष विलोकनीयम, न अन्यत्र, अन्य कहीं भी नहीं। अरे इसको लगाओ अंदर, अंदर लगाओ, अंदर थोड़ा सा, मेरे से रुका नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है मेरे से। जिसने एक बार शुद्ध आत्म तत्व का रस चख लिया हो, जिसने अंदर में एक बार अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर लिया हो, अब उसे पंचेंद्रिय विषय भोगों के रस जहर जैसे लगते हैं। कड़वे जहर को कौन चाहेगा? जिसने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस को चख लिया हो, जिसने एक बार अपने स्वभाव का रस पी लिया हो, जिसने देह से भिन्न, परद्रव्यों से भिन्न स्वभाव में रहने वाले अतीन्द्रिय आनंद को देखा हो, आनंद को चखा हो, अब कौन होगा ऐसा व्यक्ति जिसे उसे छोड़ करके स्पर्शन इंद्रिय के भोग सुहाएंगे, जिसे रसना इंद्रिय के खाने पीने लड्डू पेड़े में मजा आएगा। अरे नहीं, रस नीरस हो जात ततक्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। आहा, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब आत्मा का अनुभव आता है। अरे तुमने क्या खाओगे तुम, जिसने एक बार अब मैं क्या कहूँ, कौन से पकवान का नाम लूँ। आप जो एग्जाम्पल लगाना चाहें, धर्मचंद जी साहब आपके ऊपर छोड़ा, जो आप लगाना चाहें वो एग्जाम्पल लगा करके देखिए, लेकिन किसी एक बहुत अच्छी क्वालिटी माने भूल जाता है फिर व्यक्ति। लोग कहते हैं इस तरह की बातें, अब लौकी की उदाहरण आएंगे यहाँ तो, यद्यपि परमात्मा की तुलना किसी और से हो नहीं सकती है, किसी भी तरह का एग्जाम्पल घटित होता ही नहीं है। कमल जी बढ़ जाते हैं साहब, कोई भी दृष्टांत घटित हो ही नहीं सकता है यहाँ, क्योंकि आगे चल करके सारी उपमाओं को लज्जित कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है, कोई उपमाएं लागू नहीं होती है। लेकिन फिर भी उसके आगे ये क्या है, बतलाइए।
जब हमने बात कही किसी बहुत विशेष क्वालिटी वाली चीज़ की और ये उसको छोड़ करके हल्की चीज़ खाने की बात कर रहा है, इसका मतलब तू समझ नहीं रहा है, तूने अभी चखा नहीं है, तुमने खाया नहीं है, तुम्हें पता नहीं है उसका आराम कैसा होता है। लग्जरी गाड़ियों को छोड़ करके कोई व्यक्ति यदि रिक्शा, टू व्हीलर ऐसे ऐसे पर बैठ करके, जहाँ धूल मिट्टी बरसात पानी ऐसा है, आंधी चल रही हो, और उसमें कोई व्यक्ति उसको छोड़ करके इसमें बैठना पसंद करे, ऐसा तो कोई नहीं होगा नादान व्यक्ति। आंधी इतनी तेज चल रही है, धूला इतना उड़ रहा है, चारों तरफ धूल का बवंडर उड़ रहा है, और ऐसे समय में बहुत महंगी लग्जरी गाड़ी का सफ़र छोड़ करके ये रिक्शे में सफ़र करना चाहे जिसमें धूल मिट्टी से भरे जा रहा है, ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा बतलाइए तो सही जगत में। अच्छे गहने छोड़ करके हल्के नकली गहने पहनना चाहे, ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन होगा जो एक बार हाई क्वालिटी की चीज़ पहन लेने के बाद में, उपयोग में ले लेने के बाद में हल्की चीज़ उपयोग लेगा? मैं कहता हूँ सुनो, मैं दूसरी बात कहूँ आपसे, आप जो मोबाइल यूज में लेते हो ना, जितना महंगा आप मोबाइल आपके हाथ में है, आप लोगों के पास में है, जो गाड़ी आपके पास में है, एक बार जिस क्वालिटी का मोबाइल आप यूज़ में लेने लग गए, उसके बाद उससे हल्की क्वालिटी का मोबाइल आप यूज ही नहीं ले सकते, आप खरीदते ही नहीं हो। नीचे से चलता हूं, देखो, यदि आज आपने 10-12 हज़ार का मोबाइल खरीदा तो आपको 5 हज़ार का मोबाइल पसंद नहीं आएगा। अब 12 की जगह 15 का ही खरीदेंगे आप। आपने यदि 40 हज़ार का मोबाइल रखना प्रयोग में लेना शुरू कर दिया, अगली बार 40 से 15 हज़ार का मोबाइल नहीं खरीदेंगे आप, 40 से ऊपर वाला ही आएगा। आप यदि 50 हज़ार का मोबाइल रखने लग गए तो अगली बार जो मोबाइल रखेंगे वो उससे महंगा ही आएगा, उससे सस्ता नहीं आएगा। स्वरूप है इसी तरह का, नॉर्मल बात कह रहा हूँ। आप महंगे मकान में रहने लग गए, अब आपको हल्के मकान में रहना सुहाता नहीं है,